आज 12 मई है, फाइनल रिजल्ट का दिन। शाम को 5 बजे आईएएस का फाइनल रिजल्ट यूपीएससी के बोर्ड पर चिपक जाएगा। इंटरव्यू देने वाले सभी लोग आज इसी उम्मीद में होंगे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, जबकि 2/3 लोगों का सिलेक्शन होगा ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, होने न होने की ये जद्दोजहद तब तक चलती रहती है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोई भी विद्यार्थी गारंटी के साथ ये नहीं कह पाता कि उसका सिलेक्शन पक्का है। एक पल को उम्मीद बनती है, दूसरे ही पल निराशा छा जाती है। एक पल को सब बनता हुआ नजर आता है, दूसरे पल ही सब बिखर जाता है। शाम को 4 बज गए। 1 घंटे में रिजल्ट यूपीएससी के ऑफिस में लग जाएगा। श्रद्धा और मनोज ऑटो से रिजल्ट देखने यूपीएससी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑटो यूपीएससी के गेट पर रुक गया। जहां ऑटो रुका वहां रिजल्ट देखने वालों की भीड़ पहले ही खड़ी थी। ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही को इस भीड़ से ट्रैफिक संभालने में दिक्कत हो रही थी। मनोज और श्रद्धा भी इस भीड़ के पास खड़े हो गए। सिपाही ने मनोज को लगभग धकेलते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। दोनों आगे बढ़ गए। यूपीएससी के गेट के नजदीक पहुंचते ही मनोज की धड़कनों ने अपनी गति बढ़ा दी। तभी यूपीएससी के कर्मचारी हाथ में रिजल्ट के पेज लिए नोटिस बोर्ड पर चिपकाने आते हैं। गेट के भीतर खड़े सभी लोगों को गेट के बाहर खदेड़ दिया जाता है। भीड़ गेट से बाहर निकल गई। कर्मचारियों ने गेट अंदर से बंद कर नोटिस बोर्ड पर 5 मिनट में रिजल्ट चिपका दिया। मनोज को ये 5 मिनट जैसे 5 युग लग रहे थे। गेट खुलते ही भीड़ लगभग दौड़ते हुए गेट के अंदर घुस गई। रिजल्ट देखकर कोई खुशी से नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई जमीन पर माथा पकड़े बैठा है, कोई बेहोश हो गया है। मनोज की हिम्मत नहीं हुई रिजल्ट देखने की। उसने श्रद्धा को रिजल्ट देखने के लिए भेजा और खुद गेट के बाहर खड़ा रहा। अब सब कुछ श्रद्धा की हाँ या ना पर निर्भर था। उसकी नजरें बार बार श्रद्धा को देख रही थी। कुछ लड़के हंसते हुए खुशी में झूमते हुए बाहर आ रहे थे और कुछ रोते हुए। बस यही 2 श्रेणियां थीं आज यहाँ यूपीएससी के दरवाजे पर। मनोज सांस रोककर बस श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से श्रद्धा आती हुई दिखी। श्रद्धा धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रद्धा का ये रूप देखकर मनोज का दिल धक से रह गया। वो समझ गया था कि श्रद्धा कोई बुरी खबर सुनाने वाली है। उसने श्रद्धा से कहा, क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। श्रद्धा ने बुझे हुए शब्दों में कहा, मनोज। इतना कहकर श्रद्धा कुछ देर रुकी। 3-4 सेकंड तक वो मनोज का निराशा में डूबता चेहरा देखती रही। फिर अचानक श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम आईपीएस बन गए मनोज। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने श्रद्धा से कहा, क्या कहा? श्रद्धा फिर से कहना। श्रद्धा ने उसी उत्साह में फिर से वही वाक्य दोहरा दिया, मनोज तुम आईपीएस बन गए। मनोज को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दीबाजी में कहा, क्या तुमने सही से रोल नंबर देखा था? क्या नाम से भी देखा है? कोई गलत रोल नंबर तो नहीं देख लिया? पर श्रद्धा ने एकदम सही रोल नंबर देखा था। मनोज अब अपना रिजल्ट पूरी दुनिया को बताना चाहता था। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। पिता झाबुआ में सस्पेंड थे। पिता ने फोन उठाया तो मनोज ने कहा, पापा मेरा रिजल्ट आ गया, मैं आईपीएस बन गया। पिता की आवाज में सदा की गंभीरता ही बनी रही। उन्होंने उसी भारी और गंभीर आवाज में मनोज से कहा, अच्छा आईपीएस में है गो, अब साले इस डिप्टी कलेक्टर को ना छोड़ांगो, बर्बाद करके ही मानंगो। अब बताऊंगा सारे को कि आईपीएस का बाप क्या होता है। मनोज के आईपीएस बनने के कारण अपने शत्रु और वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर को
बर्बाद करने का सपना देखते हुए पिता ने फोन रख दिया। मनोज के चेहरे पर पिता के व्यवहार पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। अश्विन का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मनोज ने गेट के पास निराश खड़े अश्विन को सांत्वना दी और कहा कि अगले साल वो जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। अश्विन दुखी होकर ऑटो में बैठकर चला गया। श्रद्धा और मनोज दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को धकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, आईपीएस। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने मनोज को एक सैल्यूट मारा। मनोज आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नजरिया उसके लिए बदल चुका था। वो ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थी। सिपाही भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिल रहा था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। श्रद्धा पास में बैठी थी। श्रद्धा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए थे। तो दोस्तों, 12th फेल बाय अनुराग पाठक का ये सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस सफ़र पर मेरे साथ अंत तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पे। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।